फ्रेंड, वेलकम टू 12 ऑक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लेशन और ओजोन होल। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, क्योंकि ये बायोलॉजी में भी दिया हुआ है और केमिस्ट्री में भी ओजोन होल और ओजोन के बारे में है, क्योंकि एक सोशल इशू है और बेसिकली ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यदि बायोलॉजी में नहीं आया तो ये केमिस्ट्री में आ ही जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने में मैक्सिमम चांस होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन जानने से पहले हम जान लेते हैं ओजोन है क्या, ओजोन लेयर क्या है। देखिए, ओजोन लेयर एक चादर है, एक पतली सीट है, एक थिक सीट है जो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, जो इसका वर्क होता है वो ये वर्क होता है कि ये रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशन है हमारे लिए, उससे ये बचाता है हमें। यानी ये जो हार्मफुल रेडिएशन जैसे यूवी रेज, ये इन रेज को ये रोकता है धरती पे आने से, यानी अर्थ पे लैंड करने से ये प्रोटेक्ट करता है इन हार्मफुल रेज को। ठीक है, इसका यही काम है। ठीक है, चलिए अब ओजोन लेयर डिप्लीशन और ओजोन होल के बारे में जान लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन और ओजोन होल। यानी धीरे धीरे डिक्रीजमेंट इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर के थिकनेस धीरे धीरे थिकनेस में डिक्रीज हो रही, यानी जो उसकी मोटाई है ओजोन लेयर की, उसमें कमी हो रही है, उसमें डिक्रीजमेंट हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, इन स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी ओजोन के जो लेयर है उसमें डिक्रीजमेंट होना, यानी ओजोन जो लेयर है वो पतली होनी, उसी को हम ओजोन होल और ओजोन लेयर डिप्लेशन बोलते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए, अब जान लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है। तो देखिए, हमारी धरती के जो जस्ट ऊपर वाला स्फेयर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उससे जो ऊपर होता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर के एक ऊपर होता है मीजोस्फेयर, यानी मीजोस्फेयर के नीचे और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो बीच में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, वहीं पे ओजोन लेयर डिप्लीशन हमारा बेसिकली हो रहा है। ठीक है, तो क्या जाने ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। यानी ओजोन के लेयर में कमी, यानी ओजोन के लेयर पतली होनी या उसमें होल होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन और ओजोन होल। ठीक है, अब जानते हैं ओजोन के टाइप्स ऑफ ओजोन। ठीक है, ओजोन आर मेनली टू टाइप है, बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक गुड ओजोन होता है और एक बैड ओजोन होता है। हम जानते हैं पहले गुड ओजोन क्या है। ठीक है, गुड ओजोन फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी अभी बात हुई है स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारे धरती के ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेयर, यानी जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है वो क्या है, हम मतलब हमारे लिए गुड ओजोन है, क्योंकि जोन बेनिफिशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिशियल लिखा है, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर का जो ओजोन है वो गुड ओजोन माना जाता है, क्योंकि हमारे लिए ऑर्गेनिजम्स के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अब जान लेते हैं बैड ओजोन क्या होती है। देखिए, ओजोन फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, अभी हम बताए हैं कि 3 लेयर होती है, तो जो धरती के जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इस ट्रोपोस्फेयर पे जो ओजोन होती है उसको हम बोलते हैं बैड ओजोन, क्योंकि ये हार्मफुल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए बैड ओजोन पाया जाता है, इसे बोलते हैं। और बैड ओजोन कहाँ पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में। गुड ओजोन कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ये बेनिफिशियल होती है हमारे लिए, इसलिए इसको गुड ओजोन बोलते हैं। और जो बैड ओजोन है ट्रोपोस्फेयर, ये बेनिफिशियल नहीं, हार्मफुल होती है हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसलिए इसको बैड ओजोन बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में। उम्मीद है क्लियर होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन और ओजोन होल, यानी क्या कारण है जो ओजोन होल हो रही है और ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जो CFC जिसको हम बोलते हैं, CFC ही एक मेजर और मेन कॉज है किसका, ओजोन लेयर डिप्लेशन और ओजोन होल का। ठीक है, अब देखते हैं इन इन्वायरमेंट CFC इज रिलीज्ड बाय, हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ से CFC का प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ से CFC रिलीज हो रही है, उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यही एक मेन सोर्स है ओजोन लेयर डिप्लेशन कराने का और ओजोन होल कराने का। तो पहला जो सोर्स है CFC का वो है AC, यानी एयर कंडीशनर।
ठीक है, हमारे जो घर में एयर कंडीशन होता है उसमें से CFC का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है रेफ्रिजरेटर, जितनी जितनी कोल्ड आइटम्स हैं जो ठंडी करती हैं उसमें CFC रिलीज होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा जो है स्प्रे पेंटिंग, यानी जो स्प्रे के माध्यम से जो हम पेंटिंग करते हैं उसमें भी CFC का प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। चौथा है परफ्यूम और डिओड्रेंट्स, यानी जो हम सेंट और परफ्यूम लगाते हैं वहाँ से भी हमारा CFC का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पांचवा है नेल पॉलिश, यानी नेल पॉलिश रिमूवर, जो थिनर आता है नेल पॉलिश रिमूवर के लिए, उस और पेंट, इन दोनों से भी CFC का प्रोडक्शन होता है। तो हम जान लिए CFC कहाँ से रिलीज हो रही है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन और ओजोन होल, यानी ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रही है, ओजोन होल हो रहा है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, यानी ये होने से हमको क्या खतरा है, वो हम एक बार देख लेते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या हार्मफुल हुआ है हमारे लिए। ठीक है, तो पहला जो इसका साइड इफेक्ट है ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने से, वो पहला है स्किन डिजीज, यानी ओजोन होल होने से पहले स्किन पे अंतर पड़ेगा, क्योंकि जो रेज हैं वो रुक नहीं पाएंगी, क्योंकि वही प्रोटेक्ट करता था रेज को धरती पे आने से। अब वो रुक नहीं पाएंगे, डायरेक्ट स्किन पे पड़ेंगे तो कई बीमारियां फैलेंगे। तो ठीक है, पहला क्या है स्किन डिजीज लाइक रेडनेस इन स्किन, यानी स्किन में लाली छा जाएगी। दूसरा इसको हम बोलते हैं लीसन। ठीक है, ये एक घाव समझ लीजिए या कट, घाव समझ लीजिए। ठीक है, यानी स्किन पे घाव होने लगेगा। चौथा है स्किन कैंसर, ये कैंसर लिखा है, यानी इस ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है। दूसरा कॉज क्या है ग्लोबल वार्मिंग, जो आजकल की बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग किससे वजह से हो रहा है, ओजोन लेयर से हो रहा है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन, सब इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है यानी गर्मी बढ़ रही है, जब गर्मी बढ़ रही है तो मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन, यानी जो पोलर रीजन में जो आइस भरे हुए हैं वो आइस मेल्ट कर रहे हैं, वाटर बन रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज इन सी लेवल, और जब आइस पिघल के पानी बन रहे हैं तो पानी क्या कर रहा है, अपना सी लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी एक खतरा है। और पांचवा जो है डेथ ऑफ यूजफुल सेप्रोफेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो सेप्रोफेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल हैं उनकी डेथ हो रही है। अगला पॉइंट है मेथड टू कंट्रोल ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी इसको कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो लेस यूज ऑफ AC, यानी एयर कंडीशनर का कम से कम यूज करें। लेस यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर का ना यूज करें या कम यूज करें। चेक ऑन स्प्रे पेंटिंग, यानी स्प्रे पेंटिंग पे बैन लगा दें। ठीक है, चौथा पॉइंट है लेस यूज ऑफ परफ्यूम एंड डिओड्रेंट्स, यानी परफ्यूम और डिओड्रेंट्स का कम से कम यूज करें। पांचवा है कंट्रोल ऑन CFC प्रोडक्शन बाय लॉ, यानी CFC प्रोडक्शन पे कोई कानून बनना चाहिए उसके कंट्रोल पे, यानी कोई लॉ बनना चाहिए। ठीक है, यही पॉइंट थे पूरे ओजोन लेयर के जो हम जान चुके हैं। यहाँ सब हम जान चुके हैं, डिप्लेशन हो रही है, बैड ओजोन क्या है, गुड ओजोन क्या है। ठीक है, एक बार आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो समझ में आए और अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।